बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आज क्लास 9th सब्जेक्ट फ़िज़िक्स और लेक्चर 2 है। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि फ़िज़िक्स क्या है, साइंस क्या है और इसका थोड़ा ब्रीफ हिस्ट्री पढ़ा था हमने। आज ब्रांचेस ऑफ फ़िज़िक्स है कि फ़िज़िक्स के कितने ब्रांचेस हैं और कौन कौन से हैं। तो देयर आर सेवरल ब्रांचेस ऑफ फ़िज़िक्स। फ़िज़िक्स के बहुत से ब्रांचेस हैं। सम ऑफ देम आर गिवन बिलो। इसमें कुछ जो हम एक्सप्लेन करेंगे, उसमें कुछ नीचे दिए हुए हैं। फर्स्ट नंबर है इसमें मैकेनिक्स। सही, तो हम पढ़ेंगे कि मैकेनिक्स क्या है। फिर उसके बाद हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, ऑसिलेशन एंड वेव्स, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, रिलेटिविटी, क्वांटम फिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स, कॉस्मोलॉजी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, बायोफिजिक्स एंड मेडिकल फिजिक्स। ये सारे हम पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स और मैकेनिक्स फिजिक्स। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। ये फिजिक्स का ब्रांच है और इसमें हम स्टडी करेंगे मोशन, किसी बॉडी या किसी ऑब्जेक्ट या किसी मटेरियल ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में। और वो मोशन किसी एक्शन की वजह से जब आएगा तो उसको कहते हैं मैकेनिक्स फिजिक्स। कोई ऑब्जेक्ट है और उस पे हमने फोर्स अप्लाई किया और उस फोर्स की वजह से वो मोशन में आया तो उसको क्या कहते हैं, मैकेनिक्स फिजिक्स कहते हैं उसको। अगर एग्जांपल इसका कि फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स। फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स मीन कि यहाँ पे एक टेबल है, टेबल, और इस टेबल पे कोई बुक या चीज़ पड़ा हुआ है, हमने इससे गिराया तो वो हमेशा क्या करेगा, फोर्स में मोशन में आ जाएगा। और मोशन किस चीज़ की वजह से, ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी का भी अपना फोर्स है तो इसकी वजह से क्या करेगा, नीचे आ जाएगा और मोशन में आ जाएगा। दूसरा है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन भी, इसका भी अपना फोर्स है और फ्रिक्शन की वजह से भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में आ सकता है। वेट है और स्पैनिंग ऑब्जेक्ट। स्पैनिंग ऑब्जेक्ट क्या है कि उस पर हमने फोर्स अप्लाई किया और ये क्या करेगा, मोशन में आ जाएगा। तो फोर्स की वजह से जब ये मोशन में आया तो ये क्या है, इसका एग्जाम्पल है और ये है मैकेनिक्स फिजिक्स। सेकेंड ब्रांच है फिजिक्स का कि हीट एंड थर्मोडायनामिक्स फिजिक्स या हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द हीट एंड टेम्परेचर एंड देयर रिलेशन टू एनर्जी। ब्रांच या शाख फिजिक्स का जो हम पढ़ेंगे उसके बारे में हीट, टेम्परेचर और हीट और टेम्परेचर का रिलेशन एनर्जी के साथ, कि हीट और एनर्जी, इसका रिलेशन अभी एनर्जी के साथ क्या है। इट आल्सो डील्स विद द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट एनर्जी इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। और ये भी बताता है कि एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। सही, जिस तरह के हीट एनर्जी है वो हम कन्वर्ट करते हैं लाइट एनर्जी को, कभी कभार हम वो ट्रांसफ़र करते हैं साउंड एनर्जी को, कभी कभार वो हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी को। तो इसका हीट एनर्जी हम जो भी फॉर्म्स को कन्वर्ट करते हैं वो भी हीट एंड थर्मोडायनामिक्स का काम है। एग्जांपल है इसका मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग प्रोसेसेस। मेल्टिंग और फ्रीजिंग प्रोसेसेस हर एक चीज़ का, वो जितना भी है, वाटर है, मिल्क है या वटेवर जो भी है, इंजन्स है और रेफ्रिजरेटर्स, ये इसका एग्जांपल्स है। उसके बाद थर्ड ब्रांच है फिजिक्स का ऑसिलेशंस एंड वेव्स। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ टू एंड फ्रो मोशन एंड वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स। ये भी एक शाख है, एक ब्रांच है फिज़िक्स का और इसमें हम स्टडी करेंगे टू एंड फ्रो मोशन के बारे में, कि टू एंड फ्रो मोशन एंड वेरियस प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स, और वेव्स की वजह से बहुत से प्रॉपर्टीज़ या खसूसियात के बारे में। तो अभी ट्रू एंड फ्रो मोशन कौन सा है, टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन ये है जिस तरह के सिंपल पेंडुलम है। सही, तो इसका जो इनिशियल पॉइंट है ये है, अगर इस पे हमने फोर्स अप्लाई किया तो ये फोर्स कहाँ तक जाएगा, ऐसा यहाँ तक आया ये। सही, फिर ये यहाँ पे नहीं रुकेगा, कोई फोर्स की वजह से ये क्या करेगा, दोबारा इस साइड पे आ जाएगा,
यहाँ तक। फिर इस तरह ये जाएगा कहाँ से, मेन पोजीशन है, इसका मेन पोजीशन ये वाला है, तो इस मेन पोजीशन से आगे और पीछे, इसको ट्रू मीन आगे, फ्रो मीन। एग्जाम्पल्स है इसके कि मास स्प्रिंग सिस्टम। मास स्प्रिंग सिस्टम भी एक ट्रू फ्रो मोशन है। किस तरह कि ये एक स्प्रिंग है ये वाला, इसके साथ मास अटैच करें आप, जब मास अटैच किया तो ये क्या करेगा, इसका मेन पोजीशन ये वाला है, इससे ये ऊपर और नीचे वो मोशन स्टार्ट करेगा इसी तरह। सही, तो ये इसको भी ट्रू एंड फ्रो मोशन कहते हैं। सही, अपने मेन पोजीशन से ऊपर और नीचे इस तरह मोशन को क्या कहते हैं, ट्रू एंड फ्रो मोशन। ये भी इसका एग्जांपल है। दूसरा है वाटर वेव्स। वाटर वेव्स क्या है, इस तरह अगर वाटर है, अगर हमने इसमें कोई पत्थर या जो भी चीज़ डाला तो क्या करेगा, इस तरह जाएगा ये। सही, इसी तरह। तो ये क्या है, ये भी ट्रू एंड फ्रो इसका एग्जांपल है। और साउंड वेव्स। साउंड वेव्स क्या है कि यहाँ पे अगर साउंड है, सही, यहाँ पे कोई बंदा है वो सुन रहा है ये, तो ये साउंड इस तरह जाएगा। सही, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये व्यूज़ यहाँ से लेकर वहाँ तक जाएगा, ये सिर्फ क्या करेगा, ट्रू करेगा, फ्रो करेगा। इसी तरह वो, और ये जो ऑब्जेक्ट्स है वो फिर तो वो और एक्सप्लेनेशन है, लेकिन ये भी इसका एग्जांपल है साउंड वेव्स का। साउंड वेव्स फ्रॉम द ट्रांसमीटर टू रिसीवर, इसको कहते हैं ट्रांसमीटर। सही, और इसको कहते हैं रिसीवर। तो ये थे इसके एग्जांपल्स। एग्जांपल्स 4 नंबर ब्रांच है फिजिक्स का, ऑप्टिक्स फिजिक्स। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ लाइट। फिजिक्स का वो ब्रांच जिसमें हम पढ़ेंगे लाइट के नेचर के या उसके फितरत के बारे में। किस तरह उसके फितरत के बारे में, इट्स प्रोपिगेशन, उसके प्रोपिगेशन के बारे में, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन एंड द वेव प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। कि लाइट का प्रोपिगेशन किस तरह है, रिफ्लेक्शन किस तरह है, रिफ्रैक्शन उसका किस तरह है, डिस्पर्जन, और उसका जो वेव प्रॉपर्टीज है या वेव खसूसियात है उसका, ये सब किस तरह है लाइट का, उसको कहते हैं ऑप्टिक्स फिजिक्स। मीन कि ऑप्टिक्स फिजिक्स में हम सिर्फ लाइट के बारे में पढ़ेंगे कि लाइट रिफ्लेक्ट किस तरह हो रहा है, रिफ्रैक्शन उसका किस तरह है, डिस्पर्जन किस तरह है, और जो वेव्स खसूसियात है उसका वो किस तरह है। एग्जांपल है मिरर्स, शीशे जो घर में हम यूज़ कर सकते हैं या ड्राइविंग के टाइम हम यूज़ कर सकते हैं, या लेंसेज है, टेलीस्कोप्स है, ये इसके ब्रांचेज है, एग्जांपल्स है। ब्रांच नंबर 5 है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ स्टैटिक as well as moving charges and associated physical phenomena। फिजिक्स का वो ब्रांच जिसमें हम पढ़ेंगे स्टैटिक, स्टैटिक मीन जो रेस्ट में हो, सही है, वो चार्ज जो रेस्ट में है, एज वेल एज मूविंग चार्जेस, और या जो मोमेंट में हो या वो गर्दश में हो, और उसका फिजिकल फिनोमिना, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। फिजिक्स का वो ब्रांच जिसमें हम रुका हुआ या रेस्ट वाले चार्ज या मूविंग वाले चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, या उसके खसूसियात के फिजिकल फिनोमिना या खसूसियात के बारे में पढ़ेंगे, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। एग्जांपल है इसका इलेक्ट्रिकल चार्जेस। इलेक्ट्रिकल चार्जेस जितने भी हैं, सर्कुलेटरी है, सर्किटरी, मैग्नेट्स से और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स से। मैग्नेट्स वो मैग्नेट्स जो नेचुरली है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो हम इलेक्ट्रिसिटी से पैदा करते हैं या उससे हम गेन कर सकते हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में, ये उसके एग्जांपल्स है। 6 नंबर ब्रांच एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिविजुअल एटम्स एंड न्यूक्लियाई ऑफ एन एटम। फिजिक्स का वो ब्रांच जिसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर और खसूसियात हर एक इंडिविजुअल एटम का। इस तरह नहीं है कि सारे एटम्स के खसूसियात या स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे, सिर्फ इंडिविजुअल एटम का जो प्रॉपर्टीज़ है और स्ट्रक्चर है उसके बारे में पढ़ना, या उसकी
एटम की न्यूक्लियाई के बारे में पढ़ना, किसके न्यूक्लियस के अंदर क्या है, कितने प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स कितने हैं, उस सब के बारे में पढ़ने को क्या कहते हैं, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। तो एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स क्या है, फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम एटम का इंडिविजुअल स्ट्रक्चर और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में या उस एटम की न्यूक्लियाई के बारे में स्टडी करने को एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स कहते हैं। एग्जांपल है एक्सरे, सही कि एक्सरे किस तरह करना है, सीटी स्कैन, पीईटी स्कैन, लेजर, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, ये सब इसके एग्जांपल है। ब्रांच नंबर 7 है रिलेटिविटी, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स। फिजिक्स का वो ब्रांच जिसमें हम मूविंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, सही, जो रेस्ट में ना हो, जो मोमेंट करता है, लेकिन कौन सा मोमेंट, विद वेरी हाई स्पीड, बहुत तेज स्पीड के साथ, एंड ग्रेविटेशन, और ग्रेविटेशन के साथ। किस तरह वेरी हाई स्पीड, जिस तरह कोई गाड़ी है वो बहुत तेज स्पीड के साथ जा रहे हैं, हम उसको एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये सब फाइंड कर या स्पीड फाइंड करने, अगर फाइंड करना है तो वो कौन सा है, रिलेटिविटी फिजिक्स है। अगर स्पीड ऑफ बुलेट है तो बुलेट का स्पीड फाइंड करना, या मिसाइल है, जो भी व्हाटएवर, जितना बहुत तेज स्पीड के साथ जो भी चीज जा रहा है उसके स्टडी को करना, वो कौन सा है, रिलेटिविटी फिजिक्स कहते हैं उसको। एग्जांपल है पार्टिकल एक्सेलरेटर, जो भी पार्टिकल है और जो एक्सेलरेट हो रहा है, बहुत तेज स्पीड के साथ जा रहा है। न्यूक्लियर एनर्जी कितने तेज स्पीड के साथ वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है या रिलीज करता है, एटसेट्रा, ये इसके एग्जांपल्स हैं। 8 नंबर ब्रांच है फिजिक्स का, क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स क्या है, क्वांटम फिजिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स का वो ब्रांच है विच डील विद डिस्क्रीट इंडिविजिबल यूनिट्स ऑफ एनर्जी, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जो एनर्जी का इंडिविजुअल पढ़ना, अपना अपना एनर्जी पढ़ना, सही। कार्ल क्वांटा, फिर उसको क्वांटा कहते हैं, और जिसने वो डिस्क्राइब किया उसको कहते हैं क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी ने हमें ये क्वांटम फिजिक्स का जो ब्रांच है ये बताया है कि हर एक एनर्जी का इंडिविजुअल पढ़ना है। बहुत से फॉर्म ऑफ एनर्जी है, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, बहुत ज़्यादा है। हर एनर्जी का अपना उसके एनर्जी के बारे में पढ़ने को क्या कहते हैं, क्वांटा कहते हैं, और फिर जिसने भी डिस्क्राइब की है उसको क्या कहते हैं, क्वांटम थ्योरी ने ये बताया है। एग्जांपल है एटम्स एंड इट्स पार्ट्स, जितने भी एटम्स है, फिर एटम किस तरह है कि हर एक एटम का अपने प्रॉपर्टीज है, और उस प्रॉपर्टीज के मुताबिक वो एनर्जी लॉस करता है या गेन करता है, सही है। और इसके जो पार्ट्स है तो ये क्या है, क्वांटम फिजिक्स है। क्वांटम फिजिक्स वो ब्रांच है फिजिक्स का जिसमें हम हर एक इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एनर्जी के बारे में स्टडी करते हैं, उसको क्वांटा कहते हैं, और जिसने भी डिस्क्राइब की है उसको क्वांटम थ्योरी कहते हैं। 9 नंबर ब्रांच है पार्टिकल फिजिक्स। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ये भी फिजिक्स का एक ब्रांच है, इन विच वी स्टडी द नेचर ऑफ द पार्टिकल्स, जिसमें हम पार्टिकल के नेचर के बारे में स्टडी करते हैं। दैट कंस्टिट्यूट मैटर एंड रेडिएशन, जो मुश्तमिल होता है मैटर पे और रेडिएशन पे, सही। एग्जांपल इसका भी है क्वार्क्स है, लॉप्टॉन्स है, फोटॉन्स है, बोसॉन्स एटसेट्रा, इसके ब्रांचेस है। 10 नंबर ब्रांच है कॉस्मोलॉजी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। इट डील विद द स्टडी ऑफ द ऑरिजिन, एवोल्यूशन एंड इवेंचुअल स्टडी ऑफ द यूनिवर्स। ये यूनिवर्स के ऑरिजिन, एवोल्यूशन और इवेंचुअल स्टडी के बारे में हमें बताता है, और हम इसमें उस यूनिवर्स के बारे में स्टडी करते हैं। एग्जांपल है स्टार्स के बारे में, अल्लाह पाक ने स्टार्स पैदा की है उसके बारे में स्टडी करना, गैलेक्सीज के बारे में स्टडी करना। फिर गैलेक्सीज क्या है कि बहुत से स्टार्स जमा करके तो वो क्या करता है, बहुत से स्टार्स जमा करके गैलेक्सीज बनाते हैं,
एंड ब्लैक होल्स, उसके बारे में स्टडी करने को क्या कहते हैं, कॉस्मोलॉजी एंड एस्ट्रोफिजिक्स कहते हैं। और लास्ट है बायोफिजिक्स एंड मेडिकल फिजिक्स। ये क्या है, इट डील विद द स्टडी ऑफ फिजिकल इंटरेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस एंड एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स। ये भी उस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं जो इंटरेक्शन करता है बायोलॉजिकल प्रोसेस के साथ से, जो हमारे हेल्थ के लिए लाजमी है। और उसके एप्लीकेशन जो है फिजिक्स के, वो क्या है, हेल्थ प्रोसेस है। अगर कोई इसमें है सच एज प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। अगर कोई बीमार है उसका सीटी स्कैन करना है, एमआरआई करना है, ये सारी चीज़ जो एप्लीकेशंस यूज होते हैं उसके लिए वो क्या है, फिजिक्स का है, तो उसको कहते हैं बायोफिजिक्स एंड मेडिकल फिजिक्स। एग्जाम्पल है इसका एमआरआई, सीटी स्कैन, उसके लिए जितने भी एप्लीकेशंस या टूल्स ये सारे चीज़ यूज़ होते हैं वो कौन यूज़ करता है, फिजिक्स। उसको फिर कहते हैं बायोफिजिक्स एंड मेडिकल फिजिक्स। ये थे 11 ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम फिर दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। अगर इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में हमें बता सकते हैं, उसका आंसर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपको मिलेगा। थैंक यू।